बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ किए थे लॉगरिथम के, और उसके साथ ही हमारा वो चैप्टर एंड हो गया था। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, दैट इज़ अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजब्रिक फार्मूली। इसमें बेटा सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी हमने फार्मूले यूज़ करने हैं ना बेटा, वो तमाम मैं आपको एक साथ ही इकट्ठे लिखवा दूंगा ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें एक चीज़ की आप इस चैप्टर के नाम के ऊपर करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, ये जो वर्ड लिखा है ना फार्मूलाज, ये कोई प्लूरल नहीं है। फार्मूला सिंगुलर और फार्मूले का जो प्लूरल होता है दैट इज़ फार्मूली। फार्मूली FORMULAE। ये फार्मूलाज बेटा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। इसकी बुक पे ही करेक्शन कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, कि ये जो चैप्टर का नाम है अलजब्रिक एक्सप्रेशन, हम कहते किसे हैं। अब जो बेटा आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करवाना है दैट इज़ व्हाट इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ 2x + 5। अब आप देखें कि ये जो है इसमें सबसे पहले जो पहचान आपके पास होनी चाहिए, x इसमें वेरिएबल कहलाता है, 2 इसमें कोफिशिएंट कहलाता है, और 5 इसमें कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल 3 अल्फ़ाबेट्स हैं जो हम कॉमनली वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ x, y एंड z, ठीक है। अब कोई भी ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के साथ चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमने किसकी बात की बेटा, वेरिएबल, एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, और जो भी वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। और कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास सारा, दैट इज 2x + 5, दैट इज कॉल्ड एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम सादा सी ज़बान में आम अल्फाज में हम ऐसा कह सकते हैं, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी, द कॉम्बिनेशन या द एसोसिएशन, एसोसिएशन का वर्ड यूज़ कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एसोसिएशन का मतलब है प्लस और माइनस जो है इन टर्म्स को जोड़ता है। ये प्लस माइनस के मायनों में मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एसोसिएशन जो मिलाता है। जब 2x में 5 ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस का साइन इन दोनों को मिला रहा है, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ऐसा सिर्फ हम कह सकते हैं। अच्छा जी बेटा, ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम बेटा बात करेंगे अलजब्रिक फार्मूली। फार्मूली, फार्मूला लिख के ना प्लूरल के तौर पर अभी आपको बताया बेटा, फार्मूली वर्ड यूज़ करते हैं, और हम फार्मूला लिखकर आगे ई लगा देते हैं। और इन फार्मूलों में मुकम्मल तौर पर बेटा उन तमाम फार्मूलों की मैं बात करने लगा हूँ जितने टोटल आपके पास इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। सबसे पहला, और ये फार्मूले बेटा आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। सबसे पहला है बेटा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और इनको लिख लिख के मेरा बेटा याद रखने आपने। नेक्स्ट सेकंड, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। नंबर 3,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि दोनों वैल्यूज़ का स्केयर आ रहा हो और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो ये बेटा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। नंबर 4, फोर्थ नंबर पर बेटा अब ये स्केयर के आपके पास टोटल 3 फार्मूले हैं। अब मैं बात करने लगा हूँ क्यूब की, और क्यूब के 4 फार्मूले टोटल लिखूंगा बेटा, ज़रा गौर से देखिएगा। ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पर है बेटा ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इन दोनों फार्मूला में बेटा फ़र्क भी देख लें कि जब a प्लस बी होल क्यूब है तो a क्यूब, बी क्यूब, बी क्यूब, 3ab, a प्लस बी, a बी। अगर पॉजिटिव है तो तमाम पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट पॉजिटिव और बाकी तमाम नेगेटिव। इसके बाद है बेटा फार्मूला नंबर 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अच्छा बेटा, अब ये दोनों फार्मूलों में अब आपने फ़र्क देखना है कि 4 और 6 में क्या फ़र्क है। 4 और 6 में मेरा बेटा फ़र्क ये है कि यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब था और 6 में क्या है, a क्यूब, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब अलग है, सेकंड टर्म का क्यूब अलग है। फार्मूला नंबर 7, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये किसका फार्मूला बन गया बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूला नंबर 8, ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू। अभी मैं बेटा इसको कंप्लीट करता हूँ, साथ ही ज़रा आपके फ़र्क के लिए 9 भी लिख रहा हूँ, इन दोनों में फ़र्क भी ताकि आपको हो जाए। ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर। अब आप देखेंगे दोनों वैल्यूज़ सेम है, दोनों वैल्यूज़ मेरा बेटा सेम है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और इसमें क्या है बेटा, सेकंड में नेगेटिव। अच्छा, अगर हम बात करें a प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और अगर हम बात करें a प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर दैट इज इक्वल टू 4ab। और इसके बाद 10th फार्मूला इज द लास्ट फार्मूला we will use in this chapter, and 10th formula is a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc प्लस 2ac लिख लें या आप ca लिख लें। अच्छा, ये टोटल बेटा 10 फार्मूले हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में यूज़ करने हैं। अब इसके दो तरीके थे
कि जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में आए तो वहाँ पर ये 2 फार्मूले आ गए, फिर हम ये 2 फार्मूले पढ़ें, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आए तो 3 फार्मूले मैं फिर आपको और पढ़ाऊँ, फिर 2 फार्मूले और पढ़ाऊँ, फिर 3 और पढ़ाऊँ। बेटा ऐसा नहीं किया, सारे फार्मूले आपके सामने इकट्ठे एट अ टाइम मैंने नोट कर दिए ताकि आपको इन सब में फ़र्क भी पता लगे और आपको ये भी पता हो कि हमने टोटल इसमें कितने फार्मूले ऐसे हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं, जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें मेरा बेटा जब हम अब ज़रा मैं एक रिव्यू ले रहा हूँ तमाम फार्मूलों का। अगर आप लिखते हैं ना a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू क्या है a, तो a स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। इसी तरीके से बेटा जिस तरीके से मैंने 2 फार्मूले डिस्कस किए हैं, इसी तरीके से आप ये तमाम फार्मूले जो हैं ये आप देख सकते हैं। आज का आपका काम बेटा जो आपके लिए प्रायोरिटी बेसिस पर है वो मेरा बेटा ये है कि आपके ये तमाम फार्मूले आप लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। अच्छी तरीके से आपने इनको रट्टे नहीं लगाने, इनको बार बार राइट करके बेटा आपने इनको याद करना है, बार बार लिखना है। एक फार्मूले को बार बार कम से कम 5-5, 10-10 बार एक एक फार्मूले को लिखना है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, येस और नो। और इसका जो आप हमने आंसर है वो बेटा सिर्फ हमने बताना है येस और नो की शक्ल में। अब हमने बेटा इनमें से ये 4 पार्ट हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बेटा छोटी सी बात आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास जो x की पावर होनी चाहिए वो मेरा बेटा होनी चाहिए आपके पास पॉजिटिव इंटीजर की शक्ल में। किस शक्ल में क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर की शक्ल में। यानी कि आपके पास x की पावर हो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ना फ्रैक्शन हो ना नेगेटिव हो। तो इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट को देखें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि जब हम 1/x को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा x⁻⁻1। तो आप बुक पे ही लिख लें या रजिस्टर पर राइट करके आप इसको लिख लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगर सेकंड पार्ट की बात करें 3x³ चलें ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, -4x² पॉजिटिव इंटीजर है। अब रह गया x एंड स्क्वायर रूट x। अब x और स्क्वायर रूट x का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई बाय x⁻1/2। बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, और 1 में जब 1/2 ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये भी पावर फ्रैक्शन में बन जाएगी। मैंने आपको कहा है ना नेगेटिव हो ना फ्रैक्शन में हो, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। थर्ड की अगर हम बात करें तो x² x⁻1 और स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट चूंकि कांस्टेंट वैल्यू का है, अगर ये होता है स्क्वायर रूट x यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर रूट होता तो हम ये कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर की शक्ल में आ रहे हैं, सो वी विल राइट हियर यस इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और फोर्थ पार्ट में भी अगर आप देखें तो फिर दोबारा x वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसे भी हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। ये पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकते बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास MCQs की शक्ल में आ सकते हैं, जिसमें हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। और बेटा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। सबसे पहले को हमने बताना है, देखिए बेटा इर्रेशनल हम उस वक्त कहते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल आ जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन आ गया और वेरिएबल आ गया, तो इस एक्सप्रेशन को हम किसका नाम देंगे, इर्रेशनल का। तो सबसे पहला आप देखें जो पार्ट है इसमें वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो इसे हम किसका नाम देंगे बेटा, ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है।
पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें, कांस्टेंट नहीं देखेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, हमने वेरिएबल देखना है। वेरिएबल एक्स क्यूब है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है। आपने कांस्टेंट को कभी भी कंसिडर नहीं करना। वेरिएबल के ऊपर कहीं भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड पार्ट की बात करें, किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं आ रहा तो बेटा ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। और इसके बाद अगर फोर्थ पार्ट की बात करें, फिर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है तो ये मेरा बेटा कहलाएगा इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ये बेटा आज हमने बात की इनके फार्मूलों की और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये हमारे सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये उसके लिए ये जितने भी फार्मूले आप लोगों को लिखवाए हैं, ये सारे 10 के 10 फार्मूले आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। तो बेटा आप होंगे तो आप बेटा इसको क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बेटा मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आज का दिन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपने ये सारे फार्मूले आप अपने कंप्लीट कर लें और इसमें कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस कर लें। कल से बेटा बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।